नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नीमच की जनता उनसे क्या चाहती, क्या उम्मीद लगाए बैठी है, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस की महामंत्री मधु बंसल, जिसे के संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, वे मेरे साथ मौजूद है। आप जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष भी है। आइए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, उनके दौरे से वो क्या अपेक्षाएं रखती। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम, वे कई तरह की सौगात भी नीमच को देने की बात सामने आ रही है, उनसे जनता क्या अपेक्षाएं रखती है और आप लोगों की क्या मांग है उनके दौरे पर? बहुत ही हास्यास्पद लगता है यह सुनकर कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और सौगात देने आ रहे हैं, क्योंकि सौगात के नाम पर मैं जहाँ तक समझती हूँ पिछले 20 सालों से, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से सौगात के नाम पर केवल और केवल जनता के साथ मजाक किया गया है। जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दौरे पर आते हैं, एक झुंझुना के रूप में लोगों को केवल घोषणाओं का अंबार या घोषणाओं की लंबी फहरिस्त देकर जाते हैं और उसके बाद उन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं किया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कई बार मुख्यमंत्री जी नीमच दौरे पर आए और सबसे गंभीर समस्या जो नीमच की है वो है बंगला बगीचा। इस पर कई बार उनके द्वारा घोषणाएं करी जा चुकी है। कई बार हमारे विधायकों ने यहाँ तक कि यह कहा कि बंगला बगीचा का समाधान कर दिया गया है और उन्होंने मालाएं भी पहन ली और जश्न भी मना लिया, परंतु आज भी विडंबना यह है कि नीमच की जनता के साथ बंगला बगीचा के नाम पर भी छलावा है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के 27 तारीख के दौरे का सवाल है और जो सौगातों की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद भारत के बाद नीमच को जो कुछ मिला वो केवल और केवल कांग्रेस के जो यहाँ के विधायक रहे, उनकी जो जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने अपनी दूरगामी सोच से नीमच को दिया है। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि नीमच की जो पेयजल व्यवस्था है वो आदरणीय सीताराम जी जाजू की दूरगामी सोच का परिणाम है और आज नीमच पानी पी रहा है। उसके बाद जो उनके पुत्र संपत स्वरूप जाजू ने भी नीमच में कई लोगों के आवास संबंधी और कई नीमच को सौगातें दी। हमारे कन्हैयालाल जी डूंगरवाल रहे। उसके बाद ये मैं कहना चाहूँगी कि जब से दिग्विजय सिंह जी शासन में एक टर्म तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिवाजी रहे और एक टर्म में नंदकिशोर जी पटेल रहे, उस दौरान रेतम बेराज और नीमच में कुछ जो जनता को आज सुविधाएं के नाम पर कुछ चीज़ें नज़र आती है, उनका कांग्रेस के समय पर ही काम हुआ है। परंतु विडंबना ये रही है कि अब मुख्यमंत्री जो दौरे पर आ रहे हैं उसमें जो सौगात की बात आ रही है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वो नीमच कृषि मंडी का लोकार्पण करने आ रहे हैं। तो नीमच की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है यहाँ की खराब सड़कें। हम देख रहे हैं कि भाटखेड़ा से लगाकर और नया गांव तक की सड़कों की हालत भी बहुत बेकार है। स्वयं नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मंच से भी यह कहा है कि उस सड़क पर जब मैं गुजरा तो बहुत दचके लग रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आप कब इस सड़क का दुरुस्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो स्वीकार कर चुके हैं कि नीमच की सड़कों की हालत ख़राब है। अब नीमच कृषि मंडी की बात करें तो पिछले लंबे समय से जब पुरानी कृषि मंडी में बहुत आवागमन को लेकर परेशानी रही है, किसान बहुत परेशान रहे हैं और लंबा जाम लग जाता है और बगाना वासियों के लिए तो जीवन जीना ही दुभर हो गया है और कई लोगों ने इस कारण से उस क्षेत्र से पलायन भी कर दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषि उपज मंडी का वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या कृषि उपज मंडी में सभी जिनसों की शुरुआत होगी या लंबे समय तक और इंतजार करना पड़ेगा? पिछले लगभग 8 सालों से नीमच कृषि उपज मंडी का विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाया है। केवल गेहूं की शुरुआत की गई है और वह भी किसानों को आज वहां पर सुविधा के नाम पर कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नज़र नहीं आती है। दूसरी बात, जो मेडिकल कॉलेज की बात मैं कहना चाहूँगी, तो स्वास्थ्य के नाम पर भी नीमच में कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर पिछले लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय की जो असुविधाएं हैं उसमें न तो डॉक्टर का स्टाफ है न नर्स का स्टाफ है और लंबे समय से जो यहाँ पर रोगी आते हैं, जो गर्भवती माताएं आती हैं, उनको इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वह नीमच जिला चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों में ही रहता है। तो जब मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोकार्पण करने आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि नीमच की जो खस्ता हालत है जिला चिकित्सालय के और यहाँ पर कई बीमारियों के डायग्नोसिस की भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको पहले दुरुस्त करें। उसके साथ ही स्टाफ और डॉक्टरों की कमी की पूर्ति भी की जाए। मैडम, आपने भी बात चलाई कि पेयजल वाली बात,
तो चंबल से पानी शहर को लाने के लिए 25 साल से कहा जा रहा है कि पानी लाया जाएगा, लेकिन इस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से क्या मांग रखते हैं आप? मैं यही मांग करती हूँ कि देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भले वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, केवल और केवल घोषणावीर हैं। घोषणा करना उनको आता है, परंतु धरातल पर कोई काम नज़र नहीं आता है। और यही कारण है कि पिछले 25 सालों से चंबल के पानी लाने की केवल बात हो रही है, परंतु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करती हूँ कि यदि वो वास्तव में नीमच को सौगात देना चाहते हैं तो सीताराम जी जाजू के बाद आज तक कोई नीमच के पेयजल के लिए ठोस काम नहीं हुआ है, तो चंबल के पानी लाने की दिशा में वो ठोस कोई कार्रवाई करें तो उचित होगा। ग्रामीण क्षेत्र में भले ही चंबल के पानी के लिए जल विकास निगम की तरफ से घोषणाएं हुई है, वहाँ पर भी इसका कोई अमल नहीं हुआ। और आज भी नीमच ग्रामीण हो या नीमच शहर हो, मूलभूत सुविधाएं जो आज़ाद भारत के बाद मिलनी चाहिए, पेयजल और बिजली और सड़क, इन सब मूलभूत सुविधाओं के लिए ही नीमच जिला तरस रहा है। नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है और इससे पहले वाली परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की रही। वहाँ पर 1/4 स्टाफ है, इंजीनियर तक नहीं है। नगर पालिका को लेकर किस तरह की मांग रखते हैं मुख्यमंत्री से आप? मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगी कि नीमच नगर पालिका तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। यहाँ पर केवल और केवल वही फाइलें चलती है जिसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सेटिंग होती है। पूरा नीमच जो नगर पालिका है वो एक तमाशा बनकर रह गई है। आए दिन यहाँ पर, अभी कुछ ही दिनों पहले आपको जानकारी होगी कि किस तरह से तमाशा बना था, प्रस्ताव को लेकर किस तरह से मारपीट तक की नौबत आ गई थी। यहाँ पर एक तो स्टाफ की कमी तो है ही, उसके साथ साथ नीमच नगर पालिका का जो मुख्य कार्य है, नीमच के साफ सफाई की व्यवस्था, पेयजल की सुचारू व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और नीमच शहर को सुंदर बनाना, उस दिशा में बिल्कुल शून्य है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीमच नगर पालिका में केवल और केवल उस दिन सम्मेलन होता है जिस दिन उन्हें अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कुछ काम कराने होते हैं या उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव पारित कराना होता है। उस दिन ही नीमच नगर पालिका में अध्यक्ष का और उनके पार्षदों का आना होता है। कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा भी लगातार नीमच की सफाई व्यवस्था को लेकर और हमारे सभी मैंने स्वयं सुलभ शौचालय की गंदगी का मसला उठाया, कलेक्टर से इसकी शिकायत करी और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के भेजा है। भले ही यहाँ के नीमच के सुलभ शौचालय हो या नीमच की सड़कें हो या कॉलोनियों की सड़कें हों, सभी जगह गंदगी व्याप्त है, स्टाफ की कमी है। और जो 34-36 के अंदर जो अवैध भूखंड आवंटन की समस्या थी या उनको निरस्त करने की बात थी, वो आज तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। हुड़कों के बाद आज नीमच नगर पालिका के लगभग 40 वर्षों में भी अत्यंत गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए आज जीवन जीना बहुत दुभर हो गया है। उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई किसी भी प्रकार की कॉलोनी काटी गई है और न ही प्रधानमंत्री आवास के द्वारा उन्हें कोई राहत प्रदान की गई है। एक अहम सवाल है जिले में रोजगार को लेकर। बेरोजगार की स्थिति, शिक्षित बेरोजगार की बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। एक शिक्षित बेरोजगार का उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया है, जिसने जीएनएम का कोर्स कर रखा है। उसे नरसिंह चाय वाले के नाम से एक गुमटी लगाकर चाय बेचने की नौबत आ गई। क्या कहेंगे आप? रोजगार के लिए मुख्यमंत्री को किस प्रकार का? बड़ी विडंबना है, न केवल मध्य प्रदेश वरन पूरा भारत की आज यही स्थिति है। बेरोजगारी में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज बेरोजगारी इतनी अधिक चरम सीमा पर पहुंच गई है कि कुछ दिनों पहले मुझे अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया था कि युवाओं को पकौड़े तलना चाहिए, तो स्थिति वही नज़र आती है कि आज के युवाओं को चाहिए कि अमित शाह जी के जिस तरह से अंधभक्त बने हुए हैं, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी और भारतीय जनता पार्टी के से यही अपेक्षा की जा सकती है, वो केवल युवाओं से पकौड़े तलवाने का काम कर सकती है। हालांकि कार्य कोई भी बुरा नहीं है, परंतु जिस तरह से दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश जी सकलेजा जो स्वयं एक उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भी कई प्रकार की घोषणाएं करी है। कई बार मैं समाचार पत्रों में पढ़ती हूँ कि वो इस तरह से उन्होंने स्टार्टअप के द्वारा ये बेरोजगारी दूर करी या युवाओं को रोजगार है, परंतु धरातल पर केवल घोषणाएं हैं। धरातल पर इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आती है। आज समूचे जिले में, समूचे प्रदेश में और समूचे भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वह बेरोजगारी की है। और भारतीय जनता पार्टी को और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए मैं जो शिवराज जी दौरे पर आ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि युवाओं को मतलब
जो हमारा भारत देश युवाओं का देश है और युवाओं को केवल सपने नहीं दिखाएं, केवल घोषणाएं नहीं करें, वास्तव में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में वो कदम उठाएं। अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में उन्होंने जो सबमिट की थी उसके अंदर भी किसी भी प्रकार के आशातीत परिणाम नहीं आए हैं और वास्तविक रूप से आज जो बेरोजगारी की समस्या है उसको मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कर पाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आगामी जो 2023 में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तभी युवाओं के साथ कोई न्याय हो पाएगा। एक अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री से आप क्या मुख्य मांग जनता की ओर से रखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं जनता की ओर से सबसे बड़ी मांग ये रखना चाहूँगी कि सर्वप्रथम तो वो 2 चीज़ों के लिए आ रहे हैं नीमच में, एक तो मंडी के लिए और दूसरा मेडिकल के लिए। तो कृपा करके कम से कम मंडी का पहुंच मार्ग, जो कि सब मास्टर प्लान में शामिल थी, नीमच की प्रमुख सड़कें, भले वो चीताखेड़ा जीरन पट्टी की हो और भली मनासा की हो, भली जावत की हो, सभी प्रकार की सड़कों की जो बदहाली है उसमें नीमच नगर पालिका की सड़कें भी शामिल हैं, इन सब की और उनका विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जो नीमच जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत है, तो मेडिकल से रिलेटेड वो बात है, तो नीमच के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो गरीब लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले तो वो चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल के लिए और बंगला बगीचा के लिए जो उनकी लंबे समय से उन्होंने घोषणा केवल कर रखी है पर उसको आज तक अंजाम नहीं दिया है, तो उस पर ठोस कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मधु बंसल को सुना, उनका ये कहना है कि घोषणाओं से परे हटा जाए और यथार्थ के धरातल पे काम किया जाए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी का बोलबाला है, किसान दुखी है, जिला चिकित्सालय बदहाली स्थिति में है, बंगला बगीचा एरिया जो ज्वलंत समस्या है उसके लिए खास करके नीमच की जनता इंतजार किया कर रही है। इन समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री के दौरे में हो और जनता को वास्तव में सुविधाएं मिले, राहत मिले, जिससे कि जनता को लाभ हो सके। मुख्यमंत्री के आगमन से नीमच की जनता को कई अपेक्षाएं, कई उम्मीद और कई आस लगाए बैठी है। किस तरह की सौगात दे रहे हैं, क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं? मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, दिग्गज कांग्रेसी नेता, किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर। आइए उनसे बात करते हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं, किस तरह की जन अपेक्षाएं हैं और उनके आगमन को लेकर क्या उम्मीद आस लगाए बैठे हैं। देखो, नीमच की जनता ये चाहती है कि नीमच का विकास हो, लेकिन लगभग 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और इनके मुख्यमंत्रित्व काल में जब भी ये विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, बल्कि नगर पालिका के चुनाव में भी यहाँ पर आते हैं और खूब घोषणाएं करके जाते हैं और उन घोषणाओं पे कोई अमल नहीं होता है। अपेक्षाएं तो बहुत है। यहाँ पर लगभग 15 सालों से ये घोषणाएं कर रहे हैं कि किसानों की आय को हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। एक भी किसान से खड़ा करके पूछ तो लें कि किसकी आय दुगनी हुई है। हाँ, खाद के भाव दुगने हो गए हैं, महंगाई दुगनी हो गई है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, हमारे जो है खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, तेल का भाव बढ़ गया है, हमारे जो है हर वस्तु जो उपयोग में होती है गरीब आदमी की, उसके भाव बढ़ गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से ये छोटे व्यापारियों को दुखी कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों को संरक्षण दे रहे हैं, बड़े लोग और धनपति होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये अपेक्षाएं हैं जनता यहाँ पे करती है कि इनकी घोषणाओं पर तो कम से कम अमल कर दें। 15 साल से बोल रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, अभी तक किसी भी कॉलोनी को वैध नहीं किया। चुनाव आते हैं, चुनाव में फिर घोषणाएं करेंगे और काम शुरू कर देंगे कि ये हम काम शुरू कर रहे हैं, और चुनाव के बाद फिर भूल जाएंगे। 5 साल तक जनता फिर इनका इंतज़ार करेगी। इनको सुनते सुनते, इनकी घोषणाओं को सुनते सुनते यहाँ की जनता थक चुकी है। यहाँ पे बंगला बगीचे की जो समस्या है, सर, स्थानीय मुद्दा जो आपने बड़ा अहम है, बंगला बगीचा एरिया, नीमच की सबसे ज्वलंत समस्या यही है, बंगला बगीचा। देखो, यहाँ नगर पालिका के चुनाव में भी मुख्यमंत्री जी आए थे,
इससे 2 चुनाव पहले भी आए थे। विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि बंगला बगीचा की समस्या 1 सप्ताह में हल कर दूंगा, कभी 15 दिन में हल कर दूंगा। लेकिन इन 15 सालों में सिर्फ घोषणाएं हुई है। यहाँ के विधायकों ने भी मालाएं पहनी है, स्वागत किया लोगों ने कि बंगला बगीचा की समस्या हल कर दी। लेकिन इस बंगला बगीचा की समस्या से लगभग 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और उसमें से 600 लोगों की समस्या हल हुई है। उन 49,400 लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं पर अमल नहीं कर पा रहे हैं और फिर चुनाव में आए हैं, चुनाव से पहले फिर घोषणाएं करेंगे और फिर लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी घोषणाएं करने से पहले उनको काम को अमल पे लाना चाहिए। सर, चंबल का पानी नीमच शहर में लाया जाएगा, इस बात को कहते कहते 25 साल हो गए, लेकिन चंबल का पानी नीमच नहीं आ पाया। निश्चित रूप से सही बात है। चंबल का पानी के लिए करीब 22-23 साल हो गए घोषणाएं करते करते, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। जबकि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये बनाया था कि किसी भी तरह से ये चंबल का पानी यहाँ आ जाए, उसकी योजनाएं भी बनाई थी, उस योजनाओं पर काम भी शुरू किया था। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर पानी नहीं ला पाई है। मेडिकल कॉलेज वाली बात हुई कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जी, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो 200 बेड का जिला चिकित्सालय है जिसका कि उन्नयन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाएं तो नीमच में पूरी तरह से चरमरा रही है। पैसे का अनाप शनाप दुरुपयोग स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है, लेकिन लोगों तक वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच रही है। ये कमलनाथ जी ने सिर्फ 11 दिन में नीमच की जनता की मांग पर हम लोग गए थे। उस समय ये मेडिकल कॉलेज की सौगात उन्होंने दी थी। ये यहाँ पे उद्घाटन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का उन्नयनीकरण होना चाहिए था। ये 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे चाहिए, वो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। जो पेशेंट आते हैं उनको भी समय पर दवाई गोली भी नहीं मिल पाती है और गरीब लोग जो आते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसी स्थिति में उनका भी इलाज की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ, खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब खा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग जो पैदल घूमते थे वो आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति कर दी सरकार ने। आम लोगों का पैसा, उनके हक का पैसा जो उनको मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आएँ और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदा करें और हमारे हित में काम करने वाली सरकार को हम लाएं। और आने वाला समय ये जनता का है, और जनता जो चाहेगी वो ही करेगी। सर, नगर पालिका देख लें, वहाँ पर भी इनका खुद की बीजेपी की नगर पालिका है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, स्टाफ की कमी है, इंजीनियर्स तक उपलब्ध नहीं है। देखो, नगर पालिकाओं में तो यहाँ के चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष हो, सब झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वार्डों में ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना जो गरीब मोहल्लों में जो निर्माण कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे सुविधाएं वहाँ पे पहुँच रही नगर पालिका की, और सिर्फ घोषणाएं हो रही है। नगर पालिका चाहती, और यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार जो 3 इंजन की सरकार है, ऊपर से नीचे तक इनकी सरकार होने के बावजूद भी एक बंगला बगीचे की समस्या को हल नहीं कर पाए ये लोग। ये साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वार्डों में जो गरीब लोगों के मोहल्ले में जो काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे नगर पालिका है। मुख्यमंत्री जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या काम नीमच के लिए वो क्या सौगात खास करके देके जाए? देखो, नीमच क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री से आज जो है सिर्फ घोषणाएं वो करेंगे
और घोषणाओं में कोई अपेक्षा नहीं है कि उनसे कोई काम हो, ऐसी उम्मीद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो घोषणाएं करेंगे। काम होने को तो बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं। ये जो है डुंगलावदा से भाटखेड़ा का 4 लाइन बनाते बनाते इनको 20 साल हो गए। नारे दे रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं कि स्वच्छ नीमच, और पूरे मोहल्लों की, कॉलोनियों की नालियां भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है। एक 65 करोड़ की योजना लाए, उस 65 करोड़ की योजना के माध्यम से नीमच में, पूरे नीमच को खोदा गया और पूरा नीमच के हर कॉलोनियों में धूल उड़ रही है। बरसात के दिनों में गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। जो पीने योग्य पानी आ रहा है उसमें भी कहीं न कहीं कई कॉलोनियों में गंदगी आ जाती है। जो पानी पूरा है हरक्या खाल डैम में भी और वहाँ भी अभी भी रोज़ पानी नहीं दिया जा रहा है। अभी भी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे ये आगे? मुझे लगता नहीं है कि ये जो है सिर्फ घोषणाएं करने वाले हैं, कोई काम करने वाले लगते नहीं हैं। और जनता को तो अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन जनता इनकी घोषणाओं से थक चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता उमराव सिंह गुर्जर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो घोषणावीर हैं, घोषणाएं करके चले जाएंगे लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केंद्र जो सरकार है इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। नीमच के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई थी लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका कोई अमल नहीं हुआ और अभी तक नीमच जो है हर मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री को घोषणा करने के बजाय यहाँ पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने हर मुद्दे को छुआ, नगरपालिका से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, चिकित्सा से लेकर, किसानों से जुड़ी हुई सारी बातों को लेकर बात की। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।